खलीफा अर्दोगन का रूसी S-400 और अमेरिकी पेट्रियाट से मोह भंग हो गया है। जानेंगे स्वदेशी स्टील डोम बनाएगा तुर्की, तो वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने ऐसा क्या किया है कि चाइना के लिए सबसे बड़ी हार साबित हो गई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब अर्दोगन ने मंगलवार को कहा है कि उनके देश का लक्ष्य जल्द ही अपना स्टील डोम मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है। उन्होंने ये भी कहा है कि तुर्की अपनी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को भी बढ़ाएगा। नाटो सदस्य तुर्की ने हाल के सालों में रक्षा उपकरणों के बाहरी आपूर्तिकर्ताओं पर अपनी निर्भरता को काफी कम कर दिया है। इससे पहले तुर्की ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीदा था, लेकिन अमेरिका के डर से उसे तैनात नहीं कर सका है। उधर अमेरिका ने रूस से नजदीकियों के कारण तुर्की को अपना पेट्रियाट मिसाइल सिस्टम देने से परहेज किया है। ऐसे में तुर्की खुद के एयर डिफेंस सिस्टम को विकसित कर रहा है। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्री के मुख्यालय में जेडरमरी द्वारा बनाए गए स्वदेशी गोकबे हेलीकॉप्टर का उद्घाटन समारोह में बोलते हुए अर्दोगन ने स्टील डोम की तुलना इजराइल के प्रसिद्ध आयरन डोम से की है। आयरन डोम इजराइल की छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जो दुश्मनों के मोर्टार, रॉकेट, ड्रोन जैसे हमलों को रोकने में सक्षम है। ऐसे में इजराइल का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। इजराइल ने इस सिस्टम को बड़े पैमाने पर गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और सीरिया की सीमा पर तैनात किया है। अर्दोगन ने कहा है कि अब यह बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि हमारी सुरक्षा के लिए हमारा मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है। अगर उनके पास आयरन डोम है तो हमारे पास स्टील डोम होगा। हम उन्हें देखकर ये नहीं कहेंगे कि ये हमारे पास क्यों नहीं है। उन्होंने इस दौरान स्टील डोम के निर्माण को लेकर कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने कहा कि हम इस अवधि के दौरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइल क्षमताओं को भी बढ़ाएंगे। अर्दोगन ने कहा कि तुर्की तब तक आराम नहीं करेगा जब तक उसे रक्षा उद्योग में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो जाती है। इजराइल की आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली को उसके क्षेत्र में दागे गए रॉकेट को रोकने के लिए बनाया गया था। ये 2011 में इजरायली सेना में शामिल की गई थी। यह रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन जैसे कम दूरी के खतरों को हवा में उड़ाने के लिए रडार निर्देशित मिसाइलों की ट्रक 2 इकाई का उपयोग करती है। इजराइल ने जहाजों और समुद्र आधारित संपत्तियों की सुरक्षा के लिए 2017 में आयरन डोम का एक नौसैनिक संस्करण भी तैयार किया है। यह प्रणाली ये निर्धारित करती है कि कोई रॉकेट आबादी वाले क्षेत्र पर हमला करने तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो रॉकेट को अनदेखा कर दिया जाता है और उसे बिना किसी नुकसान को गिरने दिया जाता है। एक बड़ा ही एडवांस सिस्टम जो कि इजराइल ने बनाया है। लेकिन ये क्या करना चाहते हैं तुर्की के अर्दोगन? स्टील डोम को बनाना भी चाहते हैं और बनाने के साथ साथ ये दुनिया भर में बेचना भी चाहते हैं। बेचने के उद्देश्य से ही ये इसे बनाना चाहते हैं। जिस तरीके से बायर कतार ड्रोनों ने अच्छा खासा मार्केट को पकड़ लिया है, स्टील डोम के साथ कुछ वो ऐसा ही करना चाहते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कॉमन ब्रिक्स करेंसी की बात करते रहे हैं। इस प्लान से चीन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। हालांकि अब पुतिन ने कुछ ऐसा कहा है जिससे चीन की खुशी हवा हो गई है। अलबत्ता रूसी राष्ट्रपति ने अपनी बात कही है और जिसमें ये कहा है कि यहाँ ब्रिक्स देशों को अपनी करेंसी लाने का समय अभी नहीं है, लेकिन साथ में ये भी बताया कि 10 देशों वाला ये समूह आपसी व्यापार और निवेश में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। इसके लिए रूस, भारत, अन्य देशों के साथ काम कर रहे हैं। भारत पहले ही कह चुका है कि वो अमेरिकी डॉलर के खिलाफ किसी एजेंडे में शामिल नहीं होगा। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स के सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं की संरचना और गुणवत्ता में अंतर होने के कारण नई रिजर्व करेंसी बनाने में सतर्क रुख अपनाना होगा। इन देशों को राष्ट्रीय मुद्राओं के इस्तेमाल, नए वित्तीय साधनों और स्विफ्ट के जैसा एक सिस्टम बनाने पर फोकस करना चाहिए। पुतिन ने हाल में मॉस्को से लगभग 50 किलोमीटर दूर नोवोगोरोड में अपने आधिकारिक आवास पर ब्रिक्स के सदस्य देशों के वरिष्ठ संपादकों के एक समूह से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अभी कॉमन करेंसी पर विचार नहीं किया जा रहा है। ये एक लंबी अवधि की संभावना है। ब्रिक्स सतर्क रहेगा और धीरे धीरे काम करेगा। अभी समय नहीं आया है। रूसी राष्ट्रपति का ये बयान ब्रिक्स की ओर से एक रिजर्व करेंसी बनाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में आया था। ब्रिक्स को पश्चिम के भू राजनीतिक और भू आर्थिक प्रभुत्व के मुकाबले एक विकल्प के रूप में देखा जाता है। रूस तातरस्तान के कजान शहर में एक 16वें वार्षिक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा था और इसमें नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था और भी देशों के लोगों ने भाग लिया था। हालांकि ब्रिक्स की करेंसी की संभावना पर पुतिन ने कहा था कि जल्दबाजी नहीं बल्कि धीरे धीरे काम होगा और धीरे धीरे काम किया जाएगा और ब्रिक्स फिलहाल उन चीजों
चीजों पर ध्यान देगा जो यहाँ पर प्रतिबंधों की वजह से आ रहा है या जो यहाँ पर और भी किसी चीजों के वजह से आ रहा है। पुतिन की ये बात मोदी के मन में क्यों है? रूस और चीन जैसे देश अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व को दरकिनार करने के लिए वैकल्पिक वैश्विक वित्तीय और टेक्नोलॉजी बनाने की मांग कर रहे हैं। इसे डी-डॉलराइजेशन एजेंडा के रूप में माना जाता है। वहीं भारत का रुख यह है कि वह अमेरिकी डॉलर को टारगेट नहीं करेगा। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता को समाप्त करने की योजना नहीं है। वह व्यापार और लेन देन के लिए मुद्रा का इस्तेमाल करेगा जहां यह भुगतान एक आवश्यक रूप बना हुआ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि डी-डॉलराइजेशन एजेंडे में हमारी कोई रुचि नहीं है, लेकिन हाँ हम चाहते हैं कि हमारी करेंसी जहाँ पर व्यापार कर सकती है वहाँ हमारी करेंसी व्यापार करे और जहाँ पर व्यापार किया जा सकता है डॉलर के हिसाब से वहाँ पर डॉलर से ही हम व्यापार करेंगे। वैसे आपको बता दें सबसे बड़ी बात ये है कि पिछली बार जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई तो इस मीटिंग में पुतिन लहराते हुए दिखे एक करेंसी को। हालांकि ये इनके सोच में है, ये उन्होंने तय कर दिया है और ये चीज तो तय मानी जा रही है। पर हाँ यहाँ एक चीज समझ में आता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को रखा है। De-dollarized to my mind is putting it too strongly because at the end of the day, we've seen really what the impact of dollar has been on everybody. But I would flag 2 points for your consideration. One, that if one looks at, I'm now moving away from currency, you look at lot of the other changes in the world, how countries have started dealing with each other more directly, not necessarily going through America, etc. It is bound to have a currency implication. If country X and country Y both have problems with America, and they will de-risk their transactions by finding a third और इस बात को कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, डॉलर तो अभी भी है, लेकिन आपके ही तरफ से इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं जिस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमें यहाँ पर खरीदना पड़ता है या अपनी करेंसी में व्यापार करना पड़ता है। बाद बाकी हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे कि आपके डॉलर की समस्या आए। अब पुतिन ने ये बात यहाँ क्लियर कर दी और क्लियर करने के बाद एक चीज तो दे दिया कि चाइना को झटका दे दिया। चाइना सोच रहा था कि बड़ी ही जल्दी से ऐसा कुछ संभव होगा, पर ऐसा कुछ संभव फिलहाल के लिए होता हुआ नहीं दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है ये जो कदम उठा रहा है भारत, ये कदम क्या सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।